Assalamualaikum student of class 4. Hope you will be safe at home with your families. Now it's time for study, so go hurry up, bring your bag and take out your Broadway course book. This is your Broadway course book. Students, open the book and look at page number 11. The name of the unit is The Hummingbird Who Chewed Bubble Gum. Student, before starting the lesson, you know that before starting the lesson you will write date and day on the top of the page. After writing the date and day we will start our lesson. Date and day write करने के बाद हम अपना lesson शुरू करेंगे और lesson शुरू करने से पहले हम इसके starter के बारे में थोड़ी सी discussion करेंगे. This is the picture of a starter. So look at this picture very carefully and tell me, do you know from which place this picture has been taken? How many things you can see in this picture? What is happening in this picture? You see there are two coconut trees, a ship. I think this is a picture of a sea voyage. एक समंदरी सफ़र की तस्वीर है जिसमें आई थिंक तूफ़ान आया जिसकी वजह से कश्ती जो है वो अपनी मुकर्ररा सिमत की तरफ नहीं जा रही बल्कि किसी और तरफ जा रही है. Now I read and you listen. Imagine you and your friends are on a sea voyage. A storm breaks out. Your ship is blown to an unknown island. You land on the island and discover that nobody lives there. वो कह रहे हैं कि आप इमेजिन करें, मतलब अपने तसव्वुर में अपने ख़यालात की दुनिया में चले जाएं और सोचें कि आप अपने दोस्तों के साथ समंदरी सफ़र पे गए हैं. अचानक से वहाँ पे तूफ़ान आ जाता है और आपकी शिप जो है वो किसी अननोन जगह पर आपको फेंक देती है. अब आप उस आइलैंड पे उतर गए हैं. आपको ये पता चला है कि उस आइलैंड पे आपके अलावा कोई और नहीं है. Here are some questions. You will write the answers by yourself. ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे. Where will you find shelter? आपको शेल्टर, आपको रहने के लिए कौन सी जगह तलाश करेंगे. आप कहाँ रहेंगे. आप किसी ट्री के ऊपर रहेंगे, ट्री के नीचे रहेंगे या वुड को कलेक्ट करके अपने लिए अलग से एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करेंगे. What will you eat? अब आप वहाँ हैं, मौजूद हैं आपके अलावा और वहाँ कोई भी नहीं है तो अब आप क्या करेंगे. वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ना आपको बर्गर मिलेगा, ना पिज़्ज़ा मिलेगा, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा. तो अगर किसी ऐसी प्लेस पर हैं आप तो आपको वहाँ पे स्पेशली खाने के लिए कौन सी चीज़ मिल सकती है. जस्ट थिंक. What will you drink? अब आप क्या पियेंगे. हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम ऑन द आइलैंड. अब एक अननोन जगह पर आप मौजूद हैं, वहाँ पे कोई इंसान भी नहीं है. अब आप उस आइलैंड पे अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे. क्या आप सो जाएंगे या किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ेंगे. हाउ विल यू सेंड अ मैसेज टू योर फैमिली. अब आपको अगर अपनी फैमिली को मैसेज देना है कि भाई मैं इस जगह मौजूद हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे. नाउ दिस वर्क इज़ ऑफ वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3-4 एंड डिस्कस द अबव क्वेश्चन. वो वैसे तो ये काम ग्रुप में करने के लिए दिया गया कि आप फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं. बट दिस टाइम दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इस वक्त ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रुप की सूरत में काम करें, लेकिन घर में आप अपने किसी भी बड़े बहन भाई की हेल्प ले सकते हैं. आप उनके साथ बैठ के इसको डिस्कस करके और इसका आंसर राइट कर सकते हैं. नाउ राइट द आंसर्स. ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम. हर क्वेश्चन के सामने लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद उसके ऊपर इसका आंसर लिखें. स्टार्टर को तो हमने डिस्कस कर लिया है. अब स्टोरी रीडिंग करने से पहले हम इस लेसन से रिलेटेड जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी ड्रिल करेंगी. वो वर्ड मैं बोर्ड पे राइट करूँगी. आपको मैं उनके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ड्रिलिंग करवाऊँगी और उनकी विद मीनिंग, ताकि जब हम लेसन की रीडिंग करें तो आपको उन वर्ड्स को पढ़ना आता हो और उनके मीनिंग भी आपको पहले से मौजूद. Now students, look at the board. Class 4, 8 June 20, Broadway course book, unit number 1. The hummingbird who chewed bubble gum. There are the words which are very difficult for you, जो आपके लिए थोड़े से मुश्किल है. उनको मैंने बोर्ड पे राइट किया है ताकि आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें. The first word is neighborhood, पड़ोसी. Usually, आम तौर पर. Suddenly, अचानक. Storm, तूफ़ान. फ्लोन अवे, दूर उड़कर चले जाना. दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्लाई. फ्लाई की ये थर्ड फॉर्म है. फ्लाई मीन उड़ना और फ्लोन मीन उड़कर जा चुका कहीं. थॉट,
ये भी थिंक की सेकंड फॉर्म है सोचा। रीअपियर्ड किसी भी चीज़ का दोबारा से ज़ाहिर हो जाना। रिप्लाइड जवाब दिया। प्लेंटी बहुत सारा। ट्विग्स छोटी छोटी टहनियाँ जो दरख्तों की शाखों के साथ होती हैं। रियलाइज्ड महसूस किया। श्रक्ड कंधे उचकाए। सरप्राइज्ड हैरान कर देना। बिल्ड बनाना। नीड ज़रूरत। इनफ काफ़ी। और रिमेंबर याद करना रखना। ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मैं अब आपको ड्रिल करा रही हूँ। एक दफ़ा फिर से मैं इनको रिपीट करती हूँ। नेबरहुड, यूजुअली, सडनली, स्टॉर्म, फ्लोन अवे, थॉट, reappeared, replied, plenty, twigs, realized, shrugged, surprised, build, need, enough and remember। अब आपने इन सारे वर्ड्स को अपनी बुक पे भी अंडरलाइन करना है और इन सारे मीनिंग्स को उर्दू में जो लिखे हुए हैं वो भी आपने इसके साथ अपनी बुक पर राइट करने हैं। इस अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करवाऊंगी उसमें हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू।